भाई एक इमरजेंसी आ गई। देखो अभी फाटक फिर से बंद होने को है, रास्ता बिल्कुल जाम है अभी, मतलब खाली नहीं हुआ है और फाटक फिर से बंद होने वाला है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हैं हम गांव पे। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 दिन की कंटिन्यू ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो खाना पीना खा के फ्री भी हो गए। और हम काफ़ी टाइम के आए हैं यहाँ पे, 15-20 मिनट हो गया मेरे को, फ्री हो गए यहाँ से। अब यहाँ से चलते हैं। आज विशेष काम है, एक ड्राई साफ्ट रखी हुई है दूसरी गाड़ी की, जो हमारी एल्गिन की सेकंड गाड़ी है, उसकी ड्राई साफ्ट रखी हुई गाड़ी में, तो उसको देने जाना है पनागर। अभी देख लेते हैं भाई पड़ी भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गाड़ी में रखी हुई थी, तो हमको पता भी नहीं है कि रखी है कि नहीं। नीचे रख दी थी, यहाँ देखते हैं भाई। हाँ रखी हुई है, रखी भाई ड्राई साफ्ट। ये तो मैंने कपड़े में पैक करके रखी है। ए ऐसी होती है और इसका एक और एंगल होता है ए, मतलब इसको अभी रेडी करवाने डालना है। तो यहाँ से निकलते हैं भाई। अभी मेरे सामने एक गाड़ी जा रही है, 8780 है हाँ, और मेरी 81 है भाई। 1 अंक का फर्क है। और इसको भी केस मिला हुआ है, तो केस ही लेकर जा रहे हैं। पौड़ी गांव से मिला हुआ था, पाटन लेके जा रहे हैं। और जल्दी पहुंचना है यार हमको तो जबलपुर, क्योंकि अभी ये डालना भी है मेरे को, और उसके बाद रेडी होगी और रेडी होके उठा के और फिर पनागर लेके जाना है। मतलब काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। हो ना हो जल्दी बना दे, जो बनाने वाले हैं, सुधारने वाले हैं मिस्त्री, वो जल्दी अगर बना देंगे तो जल्दी से यहाँ से लेके निकल जाएंगे जबलपुर से इसको, क्योंकि इसकी वजह से एक गाड़ी खड़ी है। और आज प्लस केस भी होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एल्गिन हॉस्पिटल में। तो गाड़ी दोनों रेडी, तीनों गाड़ी, 3 गाड़ी लगी हुई भाई एल्गिन हॉस्पिटल में, तो तीनों गाड़ी रेडी होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है पेशेंटों को और उपलब्ध नहीं हो पाती है गाड़ी। अभी तो भाई पाटन ही पहुँचे हैं और पाटन से अब निकलते हैं। वो गाड़ी भी आ गई होगी पाटन में, चलते हैं यहाँ से। ये गाड़ी ना भाई आगे चल के बहुत परेशान करने वाली है। अभी तो कितना इनको 4 साल ही हुआ है, जो 2022 में ये लॉन्च हुई थी, और अभी 2026 चल रहा है, तो 4 साल कंप्लीट हो गए इनको। और अभी से इतना परेशान करने की, मतलब पुरानी हो गई गाड़ी, तो मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाती है और एक दूसरे से टो करके ले जाना पड़ता है गाड़ियों को। संस्कार धानी तो पहुंच गए हमारे जबलपुर। बड़े बड़े शब्दों में लिखा है संस्कार धानी में आपका स्वागत है। और ये गाड़ी वाले मुझे निकलने नहीं दे रहे आज। फिर निकाल लो भाई, आप ही निकाल लो दादा। अब चलते हैं सीधे दुकान मिस्त्री वाली। यहाँ पर पहुँच तो गया हूँ, मगर दुकान सिर्फ एक बार आया था, पहली बार ही आया था एक चक्कर, और उसके बाद फिर यहाँ पे आया नहीं। तो मेरे को दुकान कंफर्म समझ में नहीं आ रही है, मगर ढूंढ लूँगा, क्योंकि एक बार आ तो चुका हूँ यहाँ पे। अब गाड़ी को लॉक कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा। भाई ड्राई साफ्ट तो काली काली है यार, पूरा ऑयल लगा हुआ है। अगर ऐसे ले जाएंगे तो हाथ खराब हो जाएगा, कैसे ले जाएं। कपड़ा भी नहीं है कुछ मेरे पास, तो पड़ा ही नहीं कपड़ा। क्या करें। हाथ से ही ले चलनी पड़ेगी भाई, और काफ़ी दूर जाना है थोड़ा सा, तो लेके चलते हैं वहाँ पे। काफ़ी सारी दुकानें हैं, अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ कि किधर जाना है। हो सकता है और आगे हो। क्या छोटू, ड्राई साफ्ट वाली कौन सी दुकान है? तुम ही हो क्या वहाँ पे? वहीं पे हो क्या? अच्छा यहाँ पे है क्या? हाँ हाँ हाँ, चलिए मिल गई। खुला खराब हो गया। अच्छा ठीक है, डाल दी मैंने यहाँ पे। अब हमारा काम हुआ ख़त्म। यहाँ से चलते हैं वापस फटाफट एल्गिन हॉस्पिटल। और मैंने डाल दिया है। अब जो सुपरवाइज़र हैं वो आएंगे और इसको ले जाएंगे उठा के, या तो वो ही ले जाएंगे, या हो सकता है मेरे को उस साइड का केस मिले, पनागर साइड का, और जब रेडी हो जाए तो मैं ही उठा के इसको ले जाऊँ। 2 में से कुछ भी हो सकता है भाई। चलते हैं, केस करेंगे। पता मैं किसके सहारे से आया था दुकान ढूंढने, मतलब यहाँ एक छोले भटूरे की दुकान है, बहुत ही फेमस है, उसी के हिसाब से आया था मैं। नाम तो बता दो। बताया था, ये है भाई छोले भटूरे की दुकान, जहाँ से मैंने देख लिया था कि यहाँ से जाना है। ये मेरे पीछे का जो सारा ही एरिया है ना, यहाँ पे सब काम आम ही होता है, पूरा गाड़ी मैकेनिकी का काम ही होता है। और हमारी एम्बुलेंस का भी यहीं पे होता है, 3 पत्ती में। गर्म हो गई भाई गाड़ी, क्योंकि शीशा बंद थे तो
गर्म ही हो जाएगी भाई, धूप में खड़ी है इसलिए। अब जाके सांस मिली है भाई, पहुंच गए फाइनली एल्गिन हॉस्पिटल। हम यहाँ पे देख सकते हैं आप पहले, और जब तक हम स्टीयरिंग व्हील पर होते हैं, स्टीयरिंग वाली सीट पर होते हैं, तो भाई हमारी ज़िंदगी का कोई सिस्टम ही नहीं होता कि कब कहाँ क्या हो जाना है। मेरी अकेली बात नहीं है, सिर्फ सारे ड्राइवरों के साथ ऐसा ही है। मतलब कि जब तक स्टीयरिंग पे है, घर से निकल गए, ड्यूटी पे है, स्टीयरिंग पे हैं, तो कोई गारंटी नहीं हुई। अपनी तो अपन गारंटी ले सकते कि भाई चलो अपने हाथ नहीं होगा कुछ भी, मगर सामने वाला आके बढ़ जाए फिर क्या होगा। ऐसे बहुत ही एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार, तो गारंटी नहीं होती भाई हम लोगों की। अब चलते हैं। देखा गाइस, खड़े हुए 5 मिनट नहीं हुआ अभी मेरे को, और केस फाइनली आ भी चुका है। ड्रॉप केस मिल गया है एल्गिन हॉस्पिटल से, और इनको जाना है सिहोरा के पास खितौला। तो अभी पेशेंट को तो फ़ोन करके बोल दिया है कि आ जाए। और ये अभी हमारा ये भी ठीक नहीं हुआ है, जो मैंने बताया था वो पहले। इसका जो बोल्ट है मैंने रख दिया था, कहीं गुम गया है यार, पता नहीं कहाँ चला गया है। वो मिल जाएगा तो मैं हाथों हाथ ही कस लूँगा बिल्कुल उसको। और अंदर तो सब ठीक ही है बाकी सब। और चलते हैं, अब केस आ जाए, बाहर आ जाए पेशेंट लोग, फिर उनको लेके चलते हैं उनके घर। यार आईडी तो चेक कर लेते हैं, आई है कि नहीं आई है। आई है, गई होगी भाई। 13:06 पे आईडी असाइन होगी। इसके बिना हम नहीं जा सकते भाई। आईडी के बिना एक कदम भी रखना मतलब हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बिना आईडी के कहीं जाते ही नहीं है, ऐसे ही खड़े रहते हैं। अगर आईडी नहीं रहेगी तो जब तक कोई केस नहीं आता, जब तक कहीं जाने को नहीं मिलता है, चाहे बोर हो चाहे कुछ भी हो। और बोर तो वो लोग होते हैं जो खुद बोर होते हैं, वो लोग कभी बोर नहीं होते जो बोर नहीं होते। इसका मतलब है कि बोर नहीं होते हम। अभी पेशेंट लोड हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, और जैसे ही बैठ जाते हैं अपन निकलेंगे यहाँ से। और इस केस का डेस्टिनेशन होने वाला है 60 किलोमीटर, मतलब 30 जाना 30 आना। तो इसमें हमको 1 से 1.5 घंटा लगेगा कम्प्लीटली, पूरा केस कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लगेगा। फाइनली गाइस घर तो छोड़ दिया, पेशेंट चले भी गए यहाँ से। अब अपन चलते हैं, देखते हैं। सक्रिय कर लिया है बिल्कुल, और यहाँ से गाड़ी कैसे जाएगी अब निकालना पड़ेगा भाई स्कीम से। और यहाँ पे छोड़ दिया है, वो पीछे था उनका घर। तो अब निकलते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। और गाड़ी तो निकल गई बॉस, मगर जबलपुर में इससे ज़्यादा कुलियाँ होती हैं। छोटी छोटी गलियों में जाना पड़ता है हमको। कोई अदर पेशेंट रहे तो उसका चल जाता है भाई कि थोड़ी सी बाइक में बिठा के अपन गाड़ी के पास पहुंचा दें, पर डिलीवरी पेशेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनको प्रॉपर वही गाड़ी चाहिए होती है जहां मतलब उनका घर है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है उसमें भाई। बाकी पेशेंटों में तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बाइक आइक से कर देते हैं, और गाड़ी नहीं भी पहुंचती, कहीं छोटी जगह होती तो वहाँ नहीं पहुंचती गाड़ी, तो हो जाता है उनका काम, बाइक में बिठा के कर देते हैं। मगर डिलीवरी पेशेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये तो फाटक पे खड़े हैं अभी, और ये वाला ब्रिज वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वो वहाँ पे वो कंप्लीट हो गया, उद्घाटन भी हो गया। चालू कब से होने वाला है इसका पता नहीं। अभी हम प्रॉपर सिहोरा में खड़े हुए हैं भाई। एक इमरजेंसी आ गई, देखो अभी फाटक फिर से बंद होने को है, रास्ता बिल्कुल जाम है अभी, मतलब खाली नहीं हुआ है, और फाटक फिर से बंद होने वाला है 1 मिनट के अंदर। और मेरे को भी डर लग रहा है भाई बहुत, क्योंकि मेरी गाड़ी बीचों बीच ही फंसी हुई है। तो मैं तो निकल जाऊंगा शायद, और बाकी लोग निकल पाते हैं नहीं। भाई रुक जाओ, मान जाओ बात। सेकंड के लिए तो जान जोखिम में आ गई थी मेरी, कि बहुत डर लग रहा था, बीचों बीच था मैं तो बिल्कुल ही। अब राहत मिली भाई, निकल आए वहां से बाहर। और अभी ट्रैफिक बहुत चल रहा है, देख सकते हैं वो पूरा, और सामने भी एक साइड का बंद है पूरा। अब हमको तो निकलने मिल गया भाई, अपन चलते हैं यहाँ से सीधे, अब नहीं फंसना भाई ऐसे। फाइनली गाइस मैं जबलपुर तो पहुँच गया, और अभी हमारी गाड़ी खड़ी है इलेक्ट्रीशियन के पास। मतलब जो मेरा काम कल रह गया था सायरन का और जीपीएस का, तो जीपीएस तो रेडी है, सायरन का बस काम है, तो वो रेडी करवा लेते हैं, क्योंकि सायरन बहुत ज़रूरी होता है भाई, ट्रैफिक में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है काम, और ये देख सकते हैं अभी तो पेन ही लगाई है बस, और पूरा खोल के रखा है। वो लेके आ रहे हैं सामान चेक करने वाला, उसके बाद देखेंगे अच्छे से। मुझे लगता है फ्यूज बॉक्स भी खोला है इन्होंने,
और फ्यूज गया हुआ है लगता है। बहुत सारी वायरिंग होती है भाई BX6 की गाड़ियों में। एम्बुलेंस ना भाई असलियत में बहुत कठिन है। मतलब ऐसे देखने में तो लगता है कि बिल्कुल सरल है, हर कोई सोचता है कि भाई यार मेरे को मिल जाए एम्बुलेंस चलाना और मैं भी चलाऊंगा बढ़िया से, सिर्फ यहाँ वहाँ सायरन देते हुए चलते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, काफ़ी सारी परेशानी झेलनी पड़ती है और दिन दिन कहीं कहीं खड़ा रहना पड़ता है। कल रात को हमारी एक गाड़ी खड़ी हो गई और पूरी रात गाड़ी को उसी गाड़ी में सोना पड़ा सुनसान रास्ते में। तो ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी टाइम आ जाता है जब गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो जहाँ ख़राब हो जाती है वहीं पे मतलब सोना पड़ता है अगर मदद नहीं आती कहीं से तो। और अभी फ्यूज लेकर आ रहे हैं, वो देखते हैं क्या होता है। फ्यूज गया हुआ है लगता है, कहीं फ्यूज गया हुआ है। फाइनली गाइस हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है और अब सिर्फ लगाना है। फ्यूज बॉक्स भैया लगा देंगे और मैं कस लेता हूँ जब तक फ्री बैठा हूँ, और फिर इसके बाद चलेंगे मेडिकल। भाई साहब इतनी पंचायत इसमें आ रही है कि मतलब एक कुछ सही हो रहा है और एक गड़बड़ हो जा रहा है। अभी ये सायरन जैसे तैसे ये जल गया, देखो आप देख सकते हैं कि ठीक हो गया है बराबर, मगर अब जो चार्जर पिन है ना हमारी, इसमें करंट नहीं आ रहा भाई। अभी मतलब ये नहीं जल रहा था, अब ये चार्जर पिन में करंट नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये सही नहीं होगा तो इसको चार्ज करने में बहुत दिक्कत जाएगी, प्लस मोबाइल चार्ज करने में बहुत दिक्कत जाएगी, तो इसको तो सही करवाना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रीशियन साहब चले गए अपनी नमाज पढ़ने के लिए और 10 मिनट का बोल के गए भाई 10 मिनट में आ जाएंगे, तब तक वेट करो यहाँ पे। भाई कुछ ना कुछ हो ही रहा है यार आज तो हमारे साथ, और जे रेडी हो जाए जल्दी से तो भाई निकल जाऊँ मैं यहाँ से। और फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा, लास्ट स्टेज है, बस फ्यूज बॉक्स लगाना है बस और फ्री हो गए। है लग गया, चलें अब भाई, फ्री तो हो गए। पूरी शाम हो गई भाई, मैं यहाँ 5 बजे का खड़ा हूँ और यहाँ 6:30 करीब बज गया है। अब यहाँ से चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, मेडिकल चलते हैं अब तो। कार में पहुँच ही गया गाइस फाइनली मेडिकल वो रहा दूर काफ़ी, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बस दिख रहा है। और मैं अभी बाईपास पे हूँ, बाईपास पे ऊपर ही खड़ा हूँ भाई, कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब मेडिकल के आजू बाजू कहीं पे भी खड़ी कर सकते हैं। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।